अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, यानी कि हमें पूछा गया है कि इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है। तो हमने बड़ा सिंपल वे में जो है वो आंसर इसका करना है। इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि इंथैल्पी क्या है, एक सिस्टम में जो टोटल हीट स्टोर होती है उसे हम इंथैल्पी कहते हैं। और आपको पता है कि इंथैल्पी को हम जाहिर करते हैं कैपिटल H से। लेकिन इसके बरक्स इंथैल्पी चेंज क्या है, इंथैल्पी चेंज इक्वल होता है जो हीट इवॉल्व होती है या हीट अब्जॉर्ब होती है। वो हीट इवॉल्व या वो हीट अब्जॉर्ब कौन करता है, एक सिस्टम। किस प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जब एक सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व करे यानी कि हीट खारिज करे या हीट अब्जॉर्ब करे, हीट जज़ब करे, तो वहां पे जो चेंज आता है उस चेंज को बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। और इंथैल्पी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा H। ओके, तो ये हमारे बड़ा सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। Why is breaking of a bond an endothermic process, यानी कि जो बॉन्ड का टूटना है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। तो देखो बच्चों, जब भी बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की कुछ मिकदार चाहिए। वो मॉलिक्यूल हीट अब्जॉर्ब करता है। जब हीट अब्जॉर्ब करता है तो उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखो ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं H2 मॉलिक्यूल की, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है। इन दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक बॉन्ड है और बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन की फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो है वो H2 का मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करे तो वो एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखें, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज एंडोथर्मिक, यानी कि बॉन्ड्स का टूटना एंडोथर्मिक है। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, यानी कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की मिकदार चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके 2HCl बना रहे हैं। आपसे कहा गया है कि इस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको जाहिर करें। तो हम इसके ट्रांजिशन स्टेट तब भी इस रिएक्शन की जाहिर कर सकते हैं जब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं। और आप लोगों को पता है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए हमें जो है एक्स एक्सिस पे लेना पड़ता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट को और वाई एक्सिस पे लेना पड़ता है एनर्जी को। और हमें क्या करना पड़ता है, एक ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू को शो करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे रिएक्टेंट H2 प्लस Cl2 है, इनकी एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है ये कम है। और देखो, ये जो एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा H से जाहिर कर रहे हैं और उसका साइन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे H2 प्लस Cl2 मिले, ये रिएक्टेंट्स ने आपस में कोलाइड करना शुरू किया, इनका कोलिजन हुआ, आपस में टकराए, टकराने के बाद ये इस जगह पे पहुंचे और इस जगह को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट एक मोमेंटरी स्टेट है, यानी कि ये एक लम्हे के लिए स्टेट जनरेट होती है और ये आफ्टर सम सेकंड्स ये ब्रेक हो जाती है और ट्रांजिशन स्टेट के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनते हैं। अगर तो कोलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट बन जाएंगे, अगर कोलिजन इनइफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो बहरहाल ये एक अनस्टेबल स्टेट आती है, मोमेंटरी स्टेट आती है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे। जिनके पास एनफ एनर्जी थी कि वो इस हिल को क्रॉस कर सके, वो मिलके उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया। और जिनके पास एनफ एनर्जी नहीं थी तो वो क्या हुए, दोबारा रिएक्टेंट की स्टेट में आ गए। बहरहाल हमारा ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्रा द रिएक्शन प्रोफाइल्स, आपने रिएक्शन प्रोफाइल ड्रा करने हैं फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो पहली बात तो उसने खुद हिंट में बता दी ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा। लेकिन शर्त क्या है, for two exothermic reaction one of which moves faster than the other, यानी कि जिनमें से एक जो आपके पास रिएक्शन है वो फास्ट मूव कर रहा है और दूसरा स्लो। बच्चों देखो केमिस्ट्री में ना कोई रिएक्शन फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है वो डिपेंड करता है कि भाई उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्लो मूव करेगा। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देखें ज्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये जो रिएक्शन, ये जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई है ना, ये स्लो रिएक्शन के लिए बनाई है। और ये जो आपके सामने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ना, ये फास्ट रिएक्शन के लिए। अब हम कैसे पहचानते हैं कि ये स्लो रिएक्शन के लिए, वो फास्ट रिएक्शन के लिए? देखो दोनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, दोनों ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही शो कर रहे हैं, लेकिन फर्क कहां पे आ रहा है कि कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा रिएक्शन फास्ट है। वो इस चीज से पता चल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में चेंज हुए तो जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी वो ज्यादा थी। और इस रिएक्शन, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इधर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी। तो जिधर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा वहां पे रिएक्शन स्लो, और जिधर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम वहां पे रिएक्शन फास्ट। और इस तरह से आपने ये दोनों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को शो करवा देना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का क्या किरदार है? पेज नंबर 78 लास्ट लाइन, ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म है, और ये किसकी स्टोरेज फॉर्म है? ग्लूकोज की। यानी कि ग्लूकोज को जो हमने स्टोर किया होता है बॉडी में वो ग्लाइकोजन की सूरत में किया होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है? इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, यानी कि लिवर में होता है, सॉरी, और मसल्स में होता है। और एंड पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, इट सर्व्स एज एन एनर्जी रेजर्वायर, यानी कि हम ग्लाइकोजन को एनर्जी का जखीरा कंसिडर करते हैं, रेजर्वायर। भाई ये आप लोगों ने इसके एंड पे जो है वो ऐड कर लेना कि इट सर्व्स एज एन एनर्जी रेजर्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का जखीरा है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। होपफुली आप लोगों ने इस सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। और जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें और तमाम वीडियोस देखें ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।